हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। अगर आप एचपीएससी या एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा के बजट से पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण दिया उसके जो कीवर्ड्स है जहाँ से सवाल आते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए लाभकारी है, इसे अंत तक जरूर देखें। इसके 3 पार्ट हमने पहले बना दिए, चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट है। उनमें हमने अलग अलग परियोजनाओं की जो मुख्यमंत्री जी ने विशेषताएं बताई थी उनका वर्णन किया। उसके अगले भाग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 3 किश्तों में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान सरकारी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन से लेके उनके वैक्सीनेशन से लेके सारी क्रियाओं में 5,000 रुपए। पहले ये सिर्फ पहले बच्चे को दी जाती थी, अब ये दूसरे बच्चे पे भी लागू कर दी है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड ये कुछ सवाल बन सकते हैं जो संभावित सवाल है। दूसरा, हरियाणा में एक नया नेशनल का एक्सपेरिमेंट, पूरे देश का एक्सपेरिमेंट है कि गुरु शिष्य कौशल प्रशिक्षण तंत्र स्थापित किया जा रहा है। किसके तत्वाधान में? श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। कहाँ है ये आपको पता ही होगा। जो हरियाणा की तैयारी कर रही है, दुधौला विलेज पलवल में है ये। मतलब जो कहते हैं ना, देसी भाषा में बात करें तो उस्ताद, किसी मिस्त्री का कोई उस्ताद, कोई बाइक वाले का, गाड़ी रिपेयर का उस्ताद। तो गुरु शिष्य के बीच में जो आपसी परंपरा थी वो खत्म होती जा रही है, उसको बढ़ावा देने का ये कार्यक्रम है। तो ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जा रहा है ये पूछा जा सकता है। तो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला पलवल। उपरोक्त वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें। फिर हरियाणा में 112 डायल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है। इसको एकीकृत मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड कंट्रोल सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश किया गया 112-12। फिर इसी में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फायर इमरजेंसी जो होती है, फायर इमरजेंसी की स्थिति को भी अब इससे जोड़ दिया गया है 112 के द्वारा। तो 112 एक बड़ी सफलता है हरियाणा की। फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अगर हम बात करें तो हरियाणा में वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग, बौने, किन्नर और एक लड़की वाले परिवार, इन लोगों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति का दो या जीवन वृत्ति के रूप में। किस किस को? पेंशन के रूप में। वरिष्ठ नागरिक, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांग, बौने, किन्नर और एक लड़की वाले परिवार। और अगर निराश्रित बच्चा हो तो 1,600 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। कितने बच्चों तक देते हैं ये? अधिकतम 2 बच्चों तक। निराश्रित बच्चों के लिए कितने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की स्कीम में कितना पैसा है ये। और वो दिव्यांग बच्चे जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा सकते उनको 1,900 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा हरियाणा का सामाजिक कल्याण और अधिकारिता विभाग देता है पैसे। फिर हरियाणा में देश का पहला मानसिक दिव्यांग आजीवन देखभाल गृह, मतलब जो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं उनकी आजीवन पूरी आयु तक की देखभाल के लिए पहला देश का गृह बन रहा है अम्बाला में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है भाई मानसिक दिव्यांग लोगों की आजीवन देखभाल का गृह हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा अम्बाला जिले में। HIV यानी एड्स बोलते हैं जिसको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका एक तो मरीज को मुफ्त इलाज होगा और 2,250 रुपये प्रति माह इसके पेशेंट को फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी ताकि वो अच्छा न्यूट्रिटिव भोजन लेके अपनी आयु को बढ़ा सके। तो एड्स के पीड़ितों का मुफ्त इलाज कराती है हरियाणा सरकार और साथ ही साथ 2,250 रुपये प्रति महीना वित्तीय सहायता भी देती है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये सभी वर्ग के सभी छात्रों को दी जाती है। इसकी योग्यता है परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम हो। इसमें कितना रुपए है? 8,000 से लेके 12,000 रुपए प्रति वर्ष है, ये प्रति महीना नहीं है, ध्यान रखना। तो अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना समाज के सभी तबके के लिए है ये। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ताकि दूसरे स्टेट के जो प्रवासी आ रहे हैं वो डबल राशन ना ले इसके, इसलिए एक स्कीम लगाई थी देश में। और उसको एक बार राशन भी मिले, यूं नहीं कि बिहार का आदमी हरियाणा में काम कर रहा है तो उसको राशन ही नहीं मिल रहा। तो हरियाणा ने भी स्कीम को लागू कर दिया और पूरे देश में हरियाणा का सेकंड रैंक है, यानी हरियाणा में प्रवासियों को दिया गया राशन सेकंड नंबर पे।
हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति किस वर्ष लागू की गई? तो हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति है वो 2021 में लागू की गई। एकीकृत विमान हब कहाँ बनाया जा रहा है हरियाणा का? तो हमें पता है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार पे। फिर एक स्फूर्तिज योजना है, राज्य लघु पुनरुत्थान योजना कोष। इसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल उद्योग है ना, परंपरागत उद्योग, दरी बनाना या किसी भी तरह की कलाकृति बनाना, उनके पुनरुद्धान के लिए तुरंत पैसे, मतलब लंबी पेचीदा प्रक्रिया से बचाते हुए इजी लोन के लिए एक स्फूर्तिज योजना है, राज्य लघु पुनरुत्थान योजना कोष द्वारा। इस योजना में परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर उद्योगों की गति प्रदान करने के लिए, ताकि वो अच्छी स्पीडली ग्रोथ कर सकें, पद्मा योजना, PADMA। पद्मा मतलब प्रोग्राम टू एक्सिलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, उद्योगों की गति प्रदान करने के लिए, साथ ही प्रदेश भर का संतुलित विकास। ऐसे नहीं कि गुड़गांव फरीदाबाद का तो विकास हो रहा है, पलवल मेवात पीछे रह रहे हैं, संतुलित विकास करने की योजना है। एक क्लस्टर विकास कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने बजट में बड़े जोर शोर से इसकी तारीफ की। तो हरियाणा में कितने MSME CDP, मतलब MSECDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुल हरियाणा में 13 क्लस्टरों की पहचान की गई है। तो वहां उस क्षेत्र विशेष से संबंधित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री जी ने बजट में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात की। पहला था दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे, दूसरा इस्लामाबाद नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, और तीसरा दिल्ली कटरा जम्मू वाला जो है वो एक्सप्रेसवे। सवाल आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हरियाणा से नहीं गुजरता? इन तीन के अलावा चौथा नाम दे देंगे, तो इसको अच्छे से याद कर ले। हरियाणा में जो पिछले बजट में द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके इस बार 3 सिद्धांत बताए जिस पे वो योजना वर्क कर रही है। पहला है जल संरक्षण की मांग कितनी है, फिर जल संरक्षण का प्रबंधन कैसा होता है, और फिर वेस्ट वाटर रिसाइकिल कैसे होता है। ये तीनों सिद्धांत है, इसके आधार पर द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना के 3 सिद्धांत लिए जाते हैं। उपरोक्त सभी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है दिशा क्लासेज। इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको CM स्टेटमेंट के रूप में आपको ये मिल जाएंगे वीडियो। हरियाणा में एक पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो भारत सरकार की योजना है, उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई की आधारभूत संरचना विकास करने की जो योजना लागू की गई है, इसमें 85% पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए सरकार देती है, और किसान को मात्र कितना पैसा देना है? 15%। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि किसानों को मात्र 15% पैसा देना है। फिर एक मेवात फीडर नहर की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट में की, और इस तरह की फीडर नहर हमेशा सवालों में आती है। तो ये किन 2 जिलों की पेयजल आवश्यकताओं के लिए है? तो ये नूह और गुरुग्राम, इन 2 की पेयजल आवश्यकताओं के लिए मेवात फीडर नहर है। अभी नूह की जगह पलवल दे के पूछ लेंगे, या नूह और पलवल, पलवल गुरुग्राम, नूह और गुरुग्राम, और एक चौथा कोई ऑप्शन और जनरेट कर देंगे। और इसकी क्षमता क्या है? 200 क्यूसेक, इतना पानी इसके थ्रू बहेगा जिससे इन 2 जिलों में पेयजल उपलब्ध होगा। फिर यमुना की सहायक नदियों पे डैम बना रहे हैं, जिनमें रेणुका डैम का उद्घाटन तो आपको पता ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया था। तो मुख्यमंत्री जी ने भाषण में यमुना की सहायक नदियां, 3 नदियों का वर्णन किया, रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी। अब सवाल कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इन 3 के अलावा एक चौथा ऑप्शन दे देंगे। हम सोचेंगे यमुना इस बार कैसे पूछ लिया, यमुना का तो सवाल बनता ही नहीं था। हर घर पाइपलाइन से जलापूर्ति का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने 2024 डिसाइड किया था, लेकिन खुशी की बात है 2022 तक इसको अचीव कर लेंगे। वर्तमान इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 19 जिले इस मामले में कंप्लीट हो गए। जींद, पलवल और नूह सिर्फ 3 जिले बचे हैं जहां पाइपलाइन से जलापूर्ति हर घर तक पहुंचनी पेंडिंग है। महाग्राम योजना में 132 विलेज का चयन हुआ है जो 10,000 प्लस आबादी रखते हैं। ठीक है ना? तो इसमें ध्यान रखना है, महाग्राम योजना हरियाणा ने पूरे देश में सबसे पहले लागू की है। इससे क्या होगा? पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करेंगे, मतलब सबके घर तक पाइपलाइन कलेक्शन होगा।
सीवरेज प्रणाली विकसित की जाएगी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। फिर एक स्कीम थी हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना, तो ये 2015 से लागू है। अब सवाल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना 2015 से लागू है। अब यहीं से पीएससी सवाल उठा लेता है कि किस वर्ष लागू की गई, क्योंकि पीएससी भी ये चाहता है कि सीएम साहब जो बात कह रहे हैं हरियाणा के एस्पिरेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पिरेंट है, वो इसको नोटिस करें। और 10 जिलों में 100% गांवों में 24 घंटे बिजली की घोषणा। अब कितने जिलों में 24 घंटे बिजली है, तो 10 जिलों में। फिर हरियाणा में 2 फीडर काम करते हैं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को A+ श्रेणी में रखा गया और उत्तर भारत को इससे नीचे की A श्रेणी में। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का देश भर में 4th रैंक आई है, 4था स्थान आया है। वहीं अगर उत्तर भारत हरियाणा निगम की बात करें तो अपनी श्रेणी A श्रेणी में देश में इसका 7th रैंक है। फिर हरियाणा अप्रैल 2022 से रोडवेज में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली चालू कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट कटेगी। और हरियाणा ने अपने नागरिकों को एविएशन सेक्टर में सुविलित कराने के लिए, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एविएशन के प्लेन्स आए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल था जो उस पर वैट है वो 21% से घटा के मात्र 1% कर दिया, सिंगल 1%। ये बात मुख्यमंत्री जी ने बजट में कही है, इसलिए पूछा जा सकता है हरियाणा में एविएशन सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए टर्बाइन फ्यूल पर वैट 21% से घटा के कितना किया है। दूसरा, हरियाणा में अब तक जो गांवों में लिंक रोड होती थी उनका रख रखाव करता था हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। पहला सवाल तो ये, हरियाणा में लिंक रोड का रख रखाव कौन सी एजेंसी करती थी? तो रोड का देख के हम पीडब्ल्यूडी सोचेंगे, लेकिन यहाँ याद रखें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ये करता था। भविष्य में ये काम कौन करेगा? ये काम करेगी जिला परिषद। तो या यूं पूछ सकते हैं, कृषि विपणन बोर्ड से लेके काम किसको दे दिया? तो जिला परिषद को। उपरोक्त वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। फिर एक मागराम योजना थी, उसी तरह एक दिव्य नगर योजना भी लाए हैं, जिसमें क्या है, सभी नगर की बेसिक कम्युनिटीज, हॉस्पिटल, पार्क, फैसिलिटी सभी होंगी उसमें। उसका 60% पैसा राज्य सरकार लगाएगा और 40% है जो लोकल बॉडीज है, शहरी स्थानीय निकाय है, वो लगाएंगी। किस योजना में? दिव्य नगर योजना में। अब दिव्य नगर योजना में सरकार और लोकल बॉडी का इन्वेस्टमेंट रेशो 60:40 है। ध्यान रखें, ये सवाल आ सकता है। सुव्यवस्थित शहर परिवहन सेवाओं में, तो मतलब शहर में जो लोकल बसें चलाई जा रही है, वो उसके लिए 4 शहर चुने गए हैं, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार। इनमें शहरी परिवहन मतलब अभी तक ऑटो चलते हैं ज्यादा, उनके मुकाबले बसें उतारी जा रही है और बसें भी इलेक्ट्रॉनिक उतारी जा रही है। एक ग्रे जल प्रबंधन हेतु, ग्रे मतलब ये GREY है, ग्रे कलर होता है ना वो, 3430 ग्राम पंचायतों में ग्रे जल की समस्या है। अब ग्रे वाटर होता क्या है? हम जो अपने घर में दैनिक काम करते हैं, कपड़े धोना, नहाना, किचन में सिंक में बर्तन धोना, उन सब से जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित नहीं होता, उसको थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद में सुधारा जा सकता है। ये वाटर क्या कहलाता है? ग्रे वाटर। तो कितने गांवों में ये दिक्कत है? 3430 गांवों में। हरियाणा 100% ODF ग्राम पंचायतें। हरियाणा मतलब किसी गांव में खुले में शौच नहीं है। उसका एक अगला विकास का चरण ODF+ की बात करें तो 422 ग्राम पंचायत हैं, वो इस बजट में ODF+ घोषित हो गई है, यानी एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। फिर हमारे गुरुग्राम शहर को पूरे भारत के 246 शहरों में 4th रैंक मिली है। किस चीज में? सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में। ये जो चैलेंज दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, उसमें गुरुग्राम पूरे भारत में 4th रैंक पे आया है। फिर कला और संस्कृति की बात करें तो हरियाणा में जो लोहागढ़ का किला है, जहाँ बाबा बंदा बहादुर की वीर गाथाएं हमें पता है, वो सिख विरासत के रूप में विकसित कर रहे हैं। वहीं पिंजौर के निकट यादविंद्र उद्यान का जीर्णोद्धार कौन कर रहा है? आगा खां फाउंडेशन। ध्यान रखें, अब सवाल कैसे आएगा? यादविंद्र उद्यान हरियाणा के किस शहर में है? तो यादविंद्र उद्यान है पिंजौर के निकट है। कौन इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं? तो टाटा फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, आगा खां फाउंडेशन। तो ध्यान रखना, ये आगा खां फाउंडेशन पूछ सकते हैं।
फिर मोरनी हिल्स में टिक्कर ताल है, उसको साहसिक खेल गतिविधियों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी मोरनी का जो टिक्कर ताल एरिया है, अब सवाल आ जाएगा हरियाणा के किस क्षेत्र को साहसिक खेल गतिविधियों के मतलब रॉक क्लाइंबिंग और इस तरह के साहसिक खेल गतिविधियों के रूप में विकसित किया गया, तो मोरनी के टिक्कर ताल को। फिर ऋषि चयन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में ऋषि चयन का प्राचीन आश्रम है, उसको महेंद्रगढ़ जिले के अंदर विकसित किया जा रहा है, जो भारत के 4 विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक है। और क्या ऋषि चैवन ने क्या किया, पुरानी कलाकृतियों को सहेज के रखा था, तो इन सहेज के रखने की वजह से वहां इनके नाम से क्या बनाया जा रहा है, एक आश्रम भी बनाया जा रहा है। तो महेंद्रगढ़ जिले में ऋषि चैवन जो थे, उनके प्राचीन आश्रम स्थल, जिसको क्या कहते हैं, दोसी हिल्स, इसको भी टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में डेवलप किया जा रहा है। साथ में आश्रम को भी डेवलप किया जा रहा है। दोसी हिल्स की खास बात क्या है, भारत के जो 4 विलुप्त ज्वालामुखी है, उनमें से एक इस दोसी हिल्स में है, और ये कहाँ है, महेंद्रगढ़ जिले में। राखी गढ़ी हम जानते हैं हरियाणा की सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। फतेहाबाद के कुणाल में हड़प्पा से भी पहले पूर्व हड़प्पा स्थल मिले हैं, तो हरियाणा के किस स्थान पे पूर्व हड़प्पा स्थल की कलाकृतियां मिली है, तो वो है फतेहाबाद का कुणाल। फिर एक स्वामी ओमानंद सरस्वती, ये भी क्या है कि विरासत को सहेज के रखते थे, तो इनके नाम से राजकीय संग्रहालय बनाया गया। गुरुकुल चलाते हैं झज्जर में, तो झज्जर में जो इनका गुरुकुल है, उसमें स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है, इनके नाम पे। सवाल आएगा, स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस जिले में की गई है, तो झज्जर में। अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म, जहां ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होती है, उसमें कितनी सर्विसेज या स्कीम्स को लाए हैं, तो 557 सर्विस और स्कीम को उसमें शामिल किया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत नेट परियोजना, उसमें हरियाणा में 6204 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया। ये मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अच्छा, हरियाणा में जो पत्रकारों को 20 वर्ष का अनुभव है और 60 प्लस की उनकी आयु हो गई, ऐसे 147 मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपये प्रति महीना पेंशन बांध दी सरकार ने, और 5 से 20 लाख रुपए का बीमा कवर भी उनको दे दिया। कितनी सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए, 20 साल, उम्र 60 प्लस। तो कितने लोगों का पहली बार में चयन हुआ है, 147 मीडिया कर्मियों। ये एक थोड़ा सा कट गया, मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। हरियाणा में संस्कृत, पंजाबी, उर्दू भाषा अकादमियां जो है ना, उनमें सुधार है, तो एक समिति का गठन हुआ था, उस समिति का नाम है धीरा खंडेलवाल समिति। अब ये सीधा सवाल पूछ लेते हैं, धीरा खंडेलवाल समिति का संबंध किससे है, तो भाषा अकादमियों में अपेक्षित सुधार के लिए। हरियाणा पुलिस को कौन सा अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंट कलर, यानी राष्ट्रपति कलर अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया। ये कलर रंग वाला ही है। साथ ही हरियाणा में डायल 112, मैंने आपको कहा था इसमें फायर ब्रिगेड को भी शामिल कर दिया गया है। अब ये कब से लाइव हो गया, कब से चालू हो गया था ये नंबर, ये 12 जुलाई 2021 से लाइव हो गया था। तो अब सवाल आता है, हरियाणा में 112 नंबर कब से लाइव है, तो ये है 12 जुलाई 2021 से, और लगभग रिस्पांस टाइम है वो अभी 14 मिनट है, जिसे घटा के सरकार 5 मिनट करना चाहती है, यानी 5 मिनट में आपके पास 112 नंबर वाली सरकारी हेल्प पहुंच जाए, गाड़ी पहुंच जाए। तो ये लाइव कब से किए गए थे, 12 जुलाई 2021। तो ये तो थे सीएम स्पीच के महत्वपूर्ण पार्ट। अब हम इसकी अगली कड़ी के रूप में करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में हम कुछ सेक्शन करंट अफेयर्स का भी कराएंगे, तो उम्मीद है आपके लिए वो लाभकारी होगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।